दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी भर मेहनत करता है, टैक्स भरता है, ओवर टाइम करता है और इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका बैंक बैलेंस महीने के आखिरी में जीरो हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ दुनिया के 1% लोग हैं। वो लोग जितनी ज्यादा अय्याशी करते हैं उनका पैसा उतनी तेज गति से बढ़ता रहता है। क्यों? क्या उनके पास कोई अलादीन का चिराग है? बिल्कुल भी नहीं। उनके पास वो फाइनेंशियल सीक्रेट्स हैं जो हमें कभी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई नहीं गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन अमीरों को एक्सपोज करेंगे कि वो कैसे अमीर से और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। नंबर 1 है द ट्रैप। एक बात को समझो कि कैसे तुम लोग अभी भी एक रैट रेस में फंसे हुए हो और इन्फ्लेशन हमारे पैसे को दिन रात खा रही है। इसको आसानी से समझने के लिए आप 1990 के 100 रुपए की वैल्यू को समझो और आज 2026 में 100 रुपए की वैल्यू को समझो। बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। नंबर 2 पर आता है द पोर्टफोलियो ऑफ द रिच। एसेट्स और लायबिलिटी का खेल। माना कि दो दोस्त हैं, राहुल और समीर, और दोनों की सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है। राहुल जो कि लायबिलिटी माइंडसेट वाला है, सैलरी आते ही 17,000 की ईएमआई पर एक ब्रांड न्यू कार लेता है। कार की वैल्यू हर साल कम हो रही है और पेट्रोल, डीजल और सर्विस का खर्चा अलग, ये एक लायबिलिटी है। और दूसरी तरफ समीर है जो कि एक एसेट्स माइंडसेट वाला आदमी है। समीर वही 17,000 रुपए एक कमर्शियल शॉप की ईएमआई में डालता है जिसको उसने रेंट पर दे दिया है। और अब हम इन दोनों का रिजल्ट कंपेयर करेंगे। 5 साल बाद राहुल की कार की कीमत आधी रह जाएगी, लेकिन समीर की शॉप की कीमत डबल हो चुकी होगी और उससे हर महीने रेंट भी आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे कि अमीर लोग कहां पर इन्वेस्ट करते हैं। ए, प्राइवेट इक्विटी। अमीर लोग केवल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते जैसे कि रिलायंस और टाटा। वो उन कंपनीज को पकड़ते हैं जो कि अभी तक मार्केट में आई ही नहीं है, जैसे कि शार्क टैंक्स के सभी शार्क्स। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर किसी ने जोमेटो या नायका में उनके शुरुआती दिनों में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आईपीओ आने के बाद वो 5 लाख रुपए शायद 5 करोड़ रुपए बन गए होते। इसी को कहते हैं अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग। बी, कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। अमीर लोग सिर्फ घर नहीं खरीदते क्योंकि घर का रेंट केवल 2 से 3% तक का होता है। वो लोग बड़े ऑफिस स्पेस खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अमीर आदमी गूगल या अमेजोन के ऑफिस स्पेस का एक हिस्सा खरीद लेता है। इनका रेंट 8 से 10% तक का होता है। इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है 10 से 15 सालों के लिए, जिससे उनको हर महीने बिना कुछ किए ही लाखों रुपए मिलते रहते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है टैक्स बचाने का सीक्रेट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पहला पार्ट है ए, बिजनेस एक्सपेंसेस। माना कि आपने 1-1.5 लाख रुपए का मैकबुक खरीदा है। कॉमन मैन इस मैकबुक को अपनी सैलरी से खरीदेगा जिस पर वो 30% पहले ही टैक्स दे चुका है। और अब अमीर बिजनेस ओनर का माइंडसेट देखो। वो इसको अपनी कंपनी के नाम पर खरीदता है और वो सरकार को बोलता है कि ये लैपटॉप मेरे काम करने के लिए कंपनी का एक टूल है। अब ये 1.5 लाख रुपए उसके प्रॉफिट से माइनस हो जाएंगे और उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। तो ऐसा करके उसने अपने लैपटॉप पर 30% तक का डिस्काउंट पा लिया। नेक्स्ट तरीका है बी, बाई, बोरो एंड डाई। ये सबसे सीक्रेट है जो कि एलोन मस्क और जेफ बेजोस इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे। माना कि आपके पास 100 करोड़ रुपए के रिलायंस के शेयर हैं। अगर आप 10 करोड़ के शेयर बेचोगे घर खरीदने के लिए तो सरकार आपसे 2 करोड़, इसके होंगे 20%, आपसे कैपिटल गेन टैक्स मांग लेगी। अब अमीर आदमी क्या करेगा? जो कि एलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसे आदमी करते आए हैं, वो इन शेयर्स को बेचते नहीं है। वो बैंक के पास जाते हैं और इन शेयर्स को बैंक में यहाँ गिरवी रख देते हैं और 10 करोड़ का लोन ले लेंगे, वो भी 8% के इंटरेस्ट रेट पर। अब इसका लॉजिक समझो दोस्तों, क्योंकि लोन पर कोई टैक्स नहीं लगता है तो वो टैक्स के 2 करोड़ रुपए बचा लेंगे और उनका शेयर भी उनके पास रहेगा, जिससे कि उनकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़ती रहेगी। और अब हम समझेंगे कंपाउंडिंग का मैजिक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, 2 भाई हैं, अमन और विजय। फॉर एग्जाम्पल, अमन 20 साल की उम्र में अपने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर देता है। 30 साल की उम्र में वो रुक जाता है और केवल 10 साल ही इन्वेस्ट करता है। और विजय 30 साल की उम्र में शुरू करता है और 60 साल तक 5,000 रुपए पर महीना डालता रहता है एसआईपी में, और वो पूरे 30 साल इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों, 60 की उम्र में अमन के पास विजय से कहीं ज्यादा पैसे होंगे। हालांकि उसने केवल 10 साल ही इन्वेस्ट किया था एसआईपी में, लेकिन उसने 10 साल पहले शुरू कर दिया था। इससे कंपाउंडिंग को ज्यादा टाइम मिला। और कंपाउंडिंग में दोस्तों टाइम बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगला पॉइंट है दोस्तों हाई वैल्यू नेटवर्किंग।
अमीर लोग अपने टाइम पास दोस्तों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अमीर आदमी 5 लाख रुपए की गोल्फ मेंबरशिप खरीदता है। इससे वो वहां पर गोल्फ खरीदने नहीं जाता, वो वहां इसलिए जाता है ताकि वहां पर और ज्यादा अमीर लोग आए और वो उनसे अच्छे से बात कर सके, उन अमीरों के साथ उसका मिलना जुलना हो जाए। इससे उनको ऐसी डील इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे उसको 5-10 करोड़ का फायदा आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको जो कुछ भी समझ में आया वो लिख देना, और जो भी कुछ आपको इस वीडियो में समझ में ना आया हो वो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको वहां पर रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।